हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे यानी आज की क्लास होने वाली है इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड, जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए है। और ये बता दूं, ट्वेल्थ क्लास की जो फिजिक्स है उसकी फर्स्ट चैप्टर चल रही है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जो कि आपको 3 डेज क्लास चल रही है थ्योरी क्लास। वो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को चल रही है। तो आज का सेशन में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल और उससे रिलेटेड बातें। तो सबसे पहले मैं बता दूं, आज की टॉपिक जो कवर होने वाली है वो कौन कौन सी होने वाली है और क्या क्या होने वाला है। तो यदि आप फर्स्ट टाइम आज क्लास ज्वाइन कर रहे हैं तो पीछे का सारे जो है क्लास को रेगुलर वे में करते आए तो फिजिक्स को अच्छे से समझ पाएंगे। फिजिक्स ऐसे बहुत ही लगता है डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, लेकिन यदि आप टॉपिक वाइज करते हैं और टॉपिक वाइज आप जो है से अच्छे से उसको हाईलाइट करके फॉर्मूला याद करते जाते हैं और समझते जाते हैं तो बहुत ही आसान हो जाता है। और साथ में न्यूमेरिकल भी करते चले जाएंगे तो न्यूमेरिकल भी आपका आसान हो जाएगा। लेकिन काम तो खुद को करना पड़ेगा। चाहिएगा कि बस थोड़ा सा टाइम दिए और सीख गए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। इसके लिए आपको पीछे पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स के पीछे। फिजिक्स को है ना बारी बारी से डे बाय डे काम करना होगा, तभी जाकर के ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिसको लगता है कि आप आवर पढ़ें और हमें फिजिक्स समझ में आ जाए। तो ऐसा होने वाला नहीं है। ये कोई जो है से मेडिकल का स्टोर का चीज नहीं है कि बुखार लगेगा, टैबलेट मिलेगा और वो ठीक हो जाएगा तो उसी तरह से मेरा फिजिक्स ठीक हो जाएगा। तो उसके लिए आपको काम करना होगा, मेहनत करनी होगी, डेडिकेशन देना पड़ेगा इसके लिए। तो चलिए देखिए, आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। टॉपिक हाईलाइट है यहाँ पे, डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी डाइपोल को, इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाने वाला है। तो क्या होने वाला है, जरा इसको देखिए। तो यहां होने वाला क्या है कि फर्स्ट टॉपिक आएगा जिसका नेम है टॉर्क, यानी उस पे टॉर्क लगेगा। यानी टॉर्क क्या है, तो कपल ऑफ फोर्स से होता है। और कपल ऑफ फोर्स यानी एक ही बॉडी पे के दो पॉइंट लेंगे और दोनों पॉइंट पे इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे, लेकिन उसका एक्शन लाइन एक दूसरे से डिफरेंट होगा, तो वो बॉडी या तो रोटेट करेगा या तो रोटेट करने के लिए ट्राई करेगा, वही टॉर्क होगा। तो इस पे डिस्कस करेंगे। सेकेंड आएगा जिसका नेम है वर्क डन। तो इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि वर्क डन होता क्या है। ऐसे जनरली क्या होती है कि यदि जो है से बॉडी को डिस्प्लेस करते हैं तो दो तरीके से डिस्प्लेसमेंट होती है। एक होता है लिनियर डिस्प्लेसमेंट। यदि लिनियर डिस्प्लेसमेंट होती है तो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यदि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है तो वर्क डन होती है टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यानी देखिए, लिनियर मोशन के लिए फोर्स को हम लोग लेते हैं और रोटेशनल मोशन के लिए टॉर्क को लेते हैं। मतलब ट्रांसलेटरी मोशन करवाने वाला फोर्स है और रोटेटरी मोशन करवाने वाला टॉर्क है। अब देखो आगे थर्ड टॉपिक आएगा जिसका नेम है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो किसी भी सिस्टम के लिए एजेंट जो वर्क डन करे वही उसके लिए क्या होता है, वहां पर सिस्टम के लिए इंटरनल एनर्जी के रूप पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। अब चौथा आता है फोर्थ। देखो, इसके बाद आता है फोर्थ जिसका नेम है ओसिलेशन। ओसिलेशन कहने का मतलब हुआ कि जैसे इसको फ्री सस्पेंड कर दिए, फ्री सस्पेंड करने के बाद ये इसको इधर पुल कर लिए तो ये ऐसे 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 क्या करेगा, ओसिलेट करेगा। तो इसकी जो ओसिलेशन होगी उसी तरह से ओसिलेशन यहाँ पे बताया जाएगा, जिसकी टाइम पीरियड क्या होती है। क्या ये एसएचएम करेगा, ठीक है। तो कौन, डाइपोल की बात होगी। और क्या इसका एसएचएम होगा, जो कैसा होगा, लिनियर एसएचएम होगा या एंगुलर एसएचएम होगा, इस पर डिस्कस करेंगे। तो सभी चीजों को बारी बारी से डिस्कस करने वाले हैं। अब देखा जाए, इसमें फर्स्ट टॉपिक आने वाला है जिसका नेम है टॉर्क। देखिए, डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फर्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम लोग टॉर्क। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यहां पर ये रहा यूनिफॉर्म
इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वैल्यू मैं बोलूं तो ये दे रखा है ई, यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को मैंने रखा। देखो, ये रहा एक चार्ज जिसकी वैल्यू प्लस क्यू है, ये हुआ सेकेंड चार्ज जिसकी वैल्यू माइनस क्यू है। और इसकी जो सेपरेशन है, ये सेपरेशन कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, तो इसकी सेपरेशन को 2D से रिप्रेजेंट कर। अब बात रही कि इसकी डाइपोल मोमेंट होगी, क्योंकि ये डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम की एक खास बात होती है कि इसकी डाइपोल मोमेंट होती है, और वो डाइपोल मोमेंट नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज के साइड होता है। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन लगा दूं तो इस तरफ, तो ये कितना होगी, P हो। इसका एंगल इसके साथ बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल, यानी बोल सकते हैं एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, ए बी नाम रखो, ए बी ऑफ डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q इंटू 2D, है ना, इज केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। अब देखो, ऐसा तो हो गया, तो सबसे पहले P इज इक्वल टू Q इंटू 2D होगा, ये हो गया। अब देखो होता क्या है, इस प्लस वाले चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो प्लस वाले चार्ज पे फोर्स फील्ड डायरेक्शन में लगा, यानी इसके डायरेक्शन में लगा। ये माइनस वाला जो चार्ज है, इस पर फोर्स ये फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगा, लेकिन दोनों का अमाउंट सेम है, दोनों सेम फील्ड में रखा हुआ है, तो डिफिनिट है कि दोनों फोर्स इक्वल अमाउंट का है। और इस केस में F इज इक्वल टू क्यू ई है, फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई होता है फील्ड। अब यहां पे जरा सोचे कि इस पे नेट फोर्स कितना होगा, तो जीरो होगा, क्योंकि राइट साइड में F, लेफ्ट साइड में F, दोनों का अमाउंट इक्वल है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो नेट फोर्स जीरो होगा। तो अभी बोला जाएगा कि यदि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो क्या हुआ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल रखने से नेट फोर्स जीरो होता है, उसके तो जीरो हो गया। चलिए, दोनों का एक्शन लाइन जरा बना लीजिए, तो दोनों का एक्शन जो लाइन होगी, इसका एक्शन लाइन इस तरफ होगा और इसका एक्शन लाइन इस तरफ हो गया, एक दूसरे के पैरेलल। और ये दोनों के बीच, बिटवीन, एक्शन लाइन के बिटवीन ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ, हुआ कि नहीं, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रा किया। अब इसका क्या जरूरत है, तो देखिए टॉर्क जब निकालते हैं तो 11th क्लास में पढ़नी थी कि टॉर्क जो होती है वो फोर्स इनटू, यानी बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, यानी जिस लाइन पे एक्शन है फोर्स का उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी रहती है। तो यहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही हुआ, यदि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। तो ये यदि थीटा है और ये यदि हाइपोटेनस लेंगे तो ये जो परपेंडिकुलरवा होगा ये कितना होगा, तो ये 2D, तो ये आएगा 2D साइन थीटा आएगा। तो यहां पे परपेंडिकुलर आ गया 2D साइन थीटा, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया 2D साइन थीटा। इस ट्रायंगल में बात करें, देखिए तो ये आ गया। अब यहां पर ऐसा है कि देखिए यहां पर इस तरीके से जब मैंने दिया तो कंसीडर करेंगे टॉर्क की बात, तो यहां पे टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स का अमाउंट कोई भी एक का और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, टॉर्क ये टाउ, फोर्स की वैल्यू दे देंगे क्यू ई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे देंगे 2D साइन थीटा, हो गया ऐसा।
अब देखिए टॉर्क इज इक्वल टू, ऐसा करो, Q इंटू 2D मिला दो, Q इंटू 2D P हो, और ये क्या आएगा, E आएगा, और ये क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। तो यहां पे टॉर्क इज इक्वल टू पी साइन थीटा हो। अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हो, टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई होगा, क्योंकि पी डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी, ई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, थीटा लग रहा है तो साइन थीटा जब आएगा तो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, तो यहां पे पी क्रॉस ई यानी क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, देखिए तो यहां पे ऐसा, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, डाइपोल मोमेंट इधर है, और ये एंगल थीटा इधर, तो कैसे घूमेगा इधर की तरफ, पी क्रॉस ई, ऐसे भी देखो ना, ई फोर्स इधर लाएगा और ई फोर्स इधर लाएगा तो ऐसे घुमाएगा। तो ये हो गया टॉर्क से रिलेटेड। तो टॉर्क का फार्मूला, बेसिक फार्मूला पी साइन थीटा, या नहीं तो टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई आएगा। अब जरा इस पे देखिए, थोड़ा सा मैं बता दूं कि पी ई साइन थीटा है, तो इस पर यदि टॉर्क लेते हो, इस पे थीटा लेते हो, तो ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा, साइन के ग्राफ को फॉलो करेगा, पी साइन थीटा। देखिए ये है 0 डिग्री, ये होगा यहाँ पे 90 डिग्री, ये होगा 180 डिग्री, और ये होगा 270 डिग्री, और ये होगा 360 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से। अब आगे बढ़ता हूं, देखो तो इसमें बोला गया एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ डाइपोल मोमेंट, यानी एक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट दे रखा है P इज इक्वल टू 4 नैनो कूलॉम मीटर, यानी 4 × 10⁻⁻⁹ कूलॉम मीटर, इज aligned at 30 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू क्या है, 30 डिग्री है, विथ द डायरेक्शन ऑफ ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक ऑफ मैग्नीट्यूड इतना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 5000, यानी 5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलॉम हो गया। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल, यानी क्या करोगे, टॉर्क निकालो जिस पर मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, कितना टॉर्क लगेगा, तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड लोगे तो टाउ इज इक्वल पीई साइन थीटा होगा, यानी टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन थीटा होगा। तो कितना होगा, यहां से पी का वैल्यू दे दीजिए, तो क्या आएगा 4 × 10⁻⁹ हो गया। ई का वैल्यू दे दीजिए तो 5 × 10⁻³ हो। साइन 30 डिग्री ले ली तो साइन 30 डिग्री 1/2 हो जाएगा, कैंसिल आउट कीजिए, 2 आएगा, तो कितना आएगा 5 × 2 तो 10 आएगा, 10⁻⁻⁶ आएगा, 10⁻⁻5 न्यूटन मीटर आ जाए। हो गया। तो ये तरीका हो गया कि इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, वैल्यू जो गिवन है उसको रखिए, फिर उसके बाद इसको है ना यहां पे सॉल्व करिएगा, तो अपने आप खुद ब खुद आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए अब आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट आगे के टॉपिक में क्या आता है, तो वर्क डन आता है। ठीक है, तो वर्क डन आता है किसके लिए, टॉर्क, वही जो है से डाइपोल के लिए। तो सबसे पहले देखें, सोचने वाली बात यह है कि आप यदि इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं, ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं कोई बात नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, यदि आप लाके इसमें डाइपोल को रख दीजिएगा तो हमेशा 0 डिग्री पर रहेगा। ठीक है, 0 डिग्री पर हो जाएगा, क्योंकि प्लस वाले पे फोर्स फील्ड के डायरेक्शन में और माइनस वाले पे फोर्स फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो जो है से कैसा हूं रखिएगा और रिलीज कर दीजिएगा तो 0 डिग्री पे आ जाएगा।
तो कोई एजेंट इसको रोटेट करवाएगा। एजेंट मतलब बाहरी आदमी कोई उसको घुमा के रखेगा। देखिए यहां पे ये माइनस क्यू चार्ज है, ऐसे ऐसे लोगे तो यहां पे क्या है, प्लस क्यू चार्ज है। ये डाइपोल मोमेंट P है, ये एंगल थीटा है, ठीक है, दे दिया गया। अब जरा सोचें कि इस प्लस पे तो इधर फोर्स लग रहा है और इस प्लस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, अभी मैंने बताया। तो टॉर्क की जो बात होगी वो ऐसे होगा, इस तरीके से। यदि इसको रिलीज करेंगे तो 0 डिग्री पर आ जाएगा। यदि इसको और बढ़ाना है तो एजेंट टॉर्क देगा, और एजेंट टॉर्क देगा तो जितना अभी टॉर्क सिस्टम पे लग रहा है बाई फील्ड, या तो उसके इक्वल देगा या तो उससे ग्रेटर देगा, तभी घुमा पाएगा, ठीक है। और उसको रोटेट करवाना है यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म स्पीड से, एंगुलर स्पीड यहां देना। तो एंगुलर एक्सेलरेशन 0 हो गया, तो नेट टॉर्क तो 0 होगा। तो नेट टॉर्क 0 होगा, इसका मतलब है कि इक्वल देना पड़ेगा उसको। तो एजेंट की जो टॉर्क होगी, एजेंट का टॉर्क वो क्या होगा, पीई साइन थीटा हो गया टॉर्क। वर्क डन करनी है तो यहां पर लिखूंगा वर्क डन फॉर स्मॉल एंगल डी थीटा, छोटा सा एंगल को इंक्रीज किया। या नहीं तो ऐसा कर सकते हो कि पहले थीटा पे है, अब लेकर गए थीटा प्लस डी थीटा पे, यानी डिस्प्लेस कितना हुआ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डी थीटा हुआ। थीटा पे ऑलरेडी था, उसको चेंज करके ले गए थीटा प्लस डी थीटा पे, तब वर्क डन क्या होगा। तो छोटा डिस्प्लेसमेंट है तो छोटा वर्क डन होगा। यहां पर वर्क डन में इन्वॉल्व कौन है, तो बोलना है टॉर्क है। और टॉर्क से वर्क डन होगी जो, वो टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। और फोर्स से यदि होता तो फोर्स इंटू लीनियर डिस्प्लेसमेंट करता, लेकिन यहां पे रोटेशन की बात हो रही, तो इसलिए यहां पे वर्क डन लोगे यदि, तो छोटा वर्क डन लेंगे तो ये डी डब्ल्यू होगा, और ये आएगा टाउ एजेंट, और इनटू क्या होगा, ये डी थीटा होगा ऐसा। अब देखिए, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ एजेंट इंटू डी थीटा दे दिया। डी डब्ल्यू टाउ एजेंट कितना होगा, पीई साइन थीटा होगा, इनटू क्या होगा, डी थीटा होगा। अब इसको रोटेट करवाना रहेगा तो यहां से डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन पीई साइन थीटा डी थीटा, स्टार्ट करेगा थीटा 1 से, जाएगा थीटा 2, ठीक है। तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू होगा पीई, आउट कर लीजिए, इंटीग्रेट करेंगे थीटा 1 टू थीटा 2, और पीई तो आउट हो चुका है, साइन थीटा डी थीटा। अब यहां पे डिस्कस कीजिए, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होगा, ठीक है। तो यहां से W इज इक्वल टू पीई इंटू माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2। एक बार अपर लिमिट रखिए, देखिए माइनस को प्लस बना दीजिए, लिमिट को बदल दीजिए, थीटा 1 ऊपर थीटा 2 नीचे हो जाए, लिमिट बदला जाएगा, लिमिट को चेंज कर दीजिए, ठीक है। या नहीं तो ऐसे कर सकते हो, माइनस को बाहर कर और एक बार अपर लिमिट लिख दो, और माइनस कर दो लोअर लिमिट रख कर। सो W इज इक्वल टू, माइनस अंदर कर देंगे, अब पीई इंटू
कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, तो ये निकल गया। लेकिन स्टार्ट जब भी करेगा तो कहां से करेगा, किसी को भी रख देंगे तो 0 डिग्री पर रहेगा। एजेंट घुमाना शुरू करेगा तो 0 डिग्री से घुमाना शुरू करेगा। तो स्टार्टिंग एंगल थीटा 1 0 डिग्री, लास्ट एंगल थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा। तो W इज इक्वल टू आ जाएगा PE इंटू कॉस 0 थीटा 1 0 तो 1 और माइनस कॉस थीटा 2। ये रहा बेसिक कंसेप्ट किसका, वर्क डन से रिलेटेड। तो रोटेट करवा के आप इसको दिखा सकते हैं। देखिए यहां पर दे दिया गया एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट इतना, यानी डाइपोल मोमेंट पहले लिखिए 5 नैनो कूलॉम मीटर, यानी 5 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलॉम मीटर। ठीक है, लाइंग अलोंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ई का वैल्यू 4000 न्यूटन पर कूलॉम है, यानी 4 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलॉम हो गया। कैलकुलेट द वर्क डन इज रोटेटिंग द डाइपोल बाय 60 डिग्री, कितना एंगल से रोटेट कर गया, 60 डिग्री से रोटेट कर गया। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री हो गया ऐसा। तो यहां पे वर्क डन यदि लोगे तो PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा होगा, यानी W इज इक्वल टू PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो PE, तो P का वैल्यू कितना दोगे, 5 इंटू 10⁻⁻⁹ इंटू ई दो, ई का वैल्यू 4 इंटू 10⁻³ इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यानी कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री हो गया ऐसा। अब देखिए ये आएगा 20 10⁻⁻⁻6 होगा और इंटू 1 माइनस 1/2, तो ये आएगा 2 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 1/2, 2 कैंसिल, 10⁻⁻5 ये जूल आ जाएगा। ये हो गया वर्क डन जो कितना है 10⁻⁻5 जूल है। दैट मीन्स सोल्व। अब देखिए आगे, अब आता है डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। तो देखिए जो पोटेंशियल एनर्जी होती है यदि उसको डिस्कस करें तो पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन जो एजेंट करेगा उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए ऐसा होता है डेल्टा यू, इसको बोलते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, आई क्या है, डब्ल्यू एजेंट है, यानी वर्क डन बाई एजेंट है। डेल्टा यू को लिखेंगे यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, और एजेंट का जो वर्क डन होता है PE इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 होता है, यही तो होता है। देखो अब यहां से कोई भी यदि डाइपोल लोगे इलेक्ट्रिक फील्ड में तो यह समझना है कि उसकी जो रिफरेंस लेना पड़ेगा। देखिए वो फ्री रोटेट कब करेगा, जब वो 90 डिग्री के एंगल पर होगा तो वहां से फ्री रोटेट कर पाएगा। तो इसके लिए रिफरेंस जो लेनी है वो 90 डिग्री से लेनी है। तो यहां पर इफ थीटा 1
90 डिग्री लेना है, ओके, तो उस समय इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो जीरो होगी, यानी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी उस समय रिफरेंस पे जीरो मानना है यहां पर। अब देखो थीटा टू थीटा ले लो, तो इस समय फाइनल एनर्जी यू लेना है। अब देखो यू फाइनल यू होगा, माइनस जीरो होगा, पीई होगा, कॉस 90 डिग्री होगा, यहां माइनस कॉस थीटा होगा, तो कॉस 90 जीरो, ठीक है, तो माइनस कॉस थीटा, सो यू इज इक्वल टू, देखिए माइनस पीई कॉस थीटा आने वाला है, यानी यू इज इक्वल टू माइनस डॉट प्रोडक्ट आएगा पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक फील्ड का। हो गया ऐसा? अच्छा, तो ये तो हो गया। अब यहां पे मैं बात करूं कि ये कॉस पे डिपेंड करेगा, लेकिन नेगेटिव नेचर पे डिपेंड किया है। तो यहां पे जरा देखिए कि इसका मुझे ग्राफ खींचना, तो इसका ग्राफ कैसे खींचे? देखो इस पर हम पोटेंशियल एनर्जी, इस पे एंगल ले लेते हैं, तो कॉस का ग्राफ खींचेंगे, लेकिन नेगेटिव खींचेंगे तो जीरो, ऐसे खींचाएंगे नेगेटिव कॉस का ग्राफ, ठीक है। तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड। अब देखिए व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल? मोमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड इतना, यानी मैग्नीट्यूड डाइपोल का मोमेंट जो है उसकी वैल्यू इतना कूलॉम मीटर है, मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री, और थीटा कितना बना रखा है? 60 डिग्री बना रखा है, विथ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 8 इंटू 10 टू दी पावर 4 न्यूटन पर। मतलब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसकी मोमेंट दे रखा है, वो थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है डाइपोल मोमेंट, कहां पे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ठीक है, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड दे रखा है। तो अब क्या करना है, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल? डाइपोल की हमें पोटेंशियल एनर्जी लेनी है, किस डाइपोल की? जो डाइपोल इस तरीके से अरेंज करके रखा गया। तो अभी मैंने पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक कॉन्सेप्ट दिया, U इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा होती है, तो माइनस पी, पी की वैल्यू पुट करोगे तो ये आएगा 4 10 टू दी पावर माइनस 3, ई का वैल्यू पुट करेंगे 8 इंटू 10 टू दी पावर 4 होगा, कॉस थीटा पुट करेंगे कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है, कैंसिल कर दीजिए तो ये 4 आएगा, 4 4 माइनस 16 10 टू दी पावर माइनस 3 प्लस 4, तो 1 बचेगा, तो माइनस 160 जूल आ जाएगा, दैट मीन सॉल्व, यही तो है। अब देखो मैंने तीन चीजों पर अभी डिस्कस किया, टॉर्क क्या है, वर्क डन क्या होगा इसका, पोटेंशियल एनर्जी इसका क्या होगा। तो अब इससे रिलेटेड आता है स्पेशल केसेस, वो स्पेशल केसेस की बात करने वाले हैं जो डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में किस सिचुएशन में रखेंगे, कैसा उसका ओरिएंटेशन होगा, उस पर अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो केस नंबर फर्स्ट, आइए सबसे पहले स्पेशल केस पे हम लोग बातें करें। स्पेशल केस, केस फर्स्ट, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अभी थीटा जो है वो 0 डिग्री का है, सपोज कर लीजिए यहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया, यही इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वैल्यू E है, इसमें ये माइनस क्यू है और ये जो है ये प्लस क्यू है। यदि ये प्लस लोगे प्लस वाला तो इलेक्ट्रिक फोर्स इधर होगा,
यदि ये माइनस वाला लोगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स इधर होगा। क्या होगा ऐसा? अब इस केस में सबसे पहले जो जरूरी है उसको लिखूं तो एफ नेट जीरो, यानी नेट फोर्स कितना होगा? जीरो। प्लस वाले पे जितना राइट साइड अप्लाई हो रही, क्योंकि मैं पहले बताया कि किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उस पर फोर्स का फॉर्मूला ये है, क्यू ई। तो दोनों की चार्ज तो सेम है, दोनों के लिए फील्ड सेम है, बस डायरेक्शन अपोजिट होगा। प्लस पे फील्ड के डायरेक्शन में, माइनस पे फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स जीरो होगा। बट अब टॉर्क पे लौट, टॉर्क इज इक्वल टू होगा पी साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, तो ये भी गया काम से, यानी टॉर्क जीरो है। यानी यहां पर बोल सकते हैं कि यहां पे जो टॉर्क लगा वो जीरो लगा, नेट फोर्स भी जीरो, यानी ये बता रहा है ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। नेट फोर्स जीरो मतलब ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, नेट टॉर्क जीरो मतलब रोटेटरी इक्विलिब्रियम। याद रहे, तो ये है इक्विलिब्रियम में, लेकिन कौन सा इक्विलिब्रियम में है ये समझना है यहां पर। तो मैं बता दूं, ये जो है इसको यहां पर बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसलिए क्योंकि देखो ये कंसेप्ट है स्टेबल का, ये जैसे कर्व सरफेस है, इसमें एक बॉल रखो और इस बॉल को डिस्प्लेस करो किसी भी साइड, जो साइड मन करे, और जब इसको रिलीज करोगे तो लौट के वही पोजीशन पे आएगा जहां पे ये रखा हुआ है। इसका मतलब डिस्प्लेस करने पे, डिस्टर्ब करने पे वो भाग तो जाता है लेकिन वापस लौट के वहीं आता है। इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यहां पे है, ठीक है, लेकिन अब इसको डिस्प्लेस कर दोगे, डिस्टर्ब इसको कर दोगे और छोड़ दोगे तो लौट के आ जाएगा, ये कहीं जाएगा नहीं, इसलिए ये स्टेबल इक्विलिब्रियम। वही सेम कहानी, सेम स्टोरी इसके साथ भी होने वाला है। डाइपोल है, डाइपोल को ऐसे कर दो जरा, फील्ड है, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है। अब जो ऐसे कर दिया तो इस पर फोर्स ऐसे लगेगा, इस पर फोर्स ऐसे लगेगा, ये जो है घुमा के सीधा कर देगा, कर तो दिया लेकिन लौट के फिर वही वापस आ जाएगा डिस्टर्ब करने के बाद। तो ये क्या हो गया? अस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। तो इसको हम लोग बोलेंगे अस्टेबल इक्विलिब्रियम, हो गया। अब देखो केस सेकेंड है, जहां पे मैं बात करने वाला हूं कि थीटा जो है, इफ थीटा 180 डिग्री होने वाला है, ठीक है, 180 डिग्री होने वाला है, तो जरा इसके बारे में क्या राय है जरा देखिए। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब यहां पे हम लोगों ने दो चार्ज रखा, एक चार्ज ये हुआ, एक चार्ज ये हुआ, ये चार्ज यहां पे प्लस क्यू है, ये चार्ज यहां पे माइनस क्यू। अब देखो इस चार्ज को इस तरीके से ज्वाइन कर दिया मैंने, तो ये जो माइनस वाला है उस पर फोर्स फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, प्लस वाला है इस पे फील्ड का डायरेक्शन में फोर्स लगा। तो सबसे पहले ये डिसाइड हुआ कि डाइपोल मोमेंट निगेटिव से तो पॉजिटिव होगा, नेट फोर्स की स्टोरी करनी रहेगी, तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, यानी नेट फोर्स जीरो है, यानी ये क्या है? ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। अब देखो 0 डिग्री पर नहीं है, 180 पर है, तो टॉर्क लोगे तो ये क्या आएगा? पीई साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री जीरो, यानी टॉर्क इज इक्वल टू जीरो, हो गया। तो ये क्या है? रोटेटरी इक्विलिब्रियम में, तो यहां पर ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम, तो यहां पर भी इक्विलिब्रियम आ गया, दोनों चीज जीरो हो गया। लेकिन बोला जाएगा अच्छा बताइए कि जब रोटेटरी इक्विलिब्रियम है तब क्या होगा, यहां पर कौन सा है, स्टेबल है या अनस्टेबल? तो देखिए होता क्या है, यदि ऐसे कोई कर्व और इस कर्व पे यदि आप कोई बॉडी को लाकर रखे हैं
तो क्या इसको डिस्टर्ब करेंगे तो लौट के आएगा क्या? नहीं आएगा। डिस्टर्ब कर दो, छोड़ दो, नीचे गिर जाएगा, जो लौट के वापस नहीं आ सकता है। तो अभी तो इक्विलिब्रियम में है, लेकिन कैसा है? अनस्टेबल है, जो लौटने वाला कभी नहीं है। तो इस स्थिति में इसको यहां से हटाओ, और इसका नाम कैसे पड़ेगा? अनस्टेबल। क्योंकि देखिए फील्ड ए रहा जी, ठीक है, फील्ड ए रहा, डाइपोल कुछ ऐसा है, ये माइनस क्यू ऐसे घुमा दिए, ये प्लस क्यू घुमा दिए ऐसे, तो इस पर फोर्स, फील्ड के अपोजिट इस पर फोर्स ऐसे, तो लौटेगा तो ऐसे फोर्स लगना चाहिए, ऐसे घुमाना चाहिए, लेकिन घुमाने वाला कैसे है? ऐसे, जो वैसा कभी नहीं अब हो सकता। तो इसलिए इसका नाम पड़ा स्टेबल के जगह पे अनस्टेबल। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब देखो जरा सोचिए, ये दो चीजों पर तो बहस हो गई, दो चीजों पर मैंने डिस्कस कर लिया, लेकिन ये टॉर्क और नेट फोर्स की बात हो रही, लेकिन एक चीज और आने वाला है, दो चीज, जिसमें एक है वर्क डन और एक है पोटेंशियल एनर्जी। तो अभी यदि वर्क डन इसमें लेते हैं तो ये क्या होगा? W इज इक्वल टू पीई इंटू 1 - कॉस 0 डिग्री, तो कॉस 0 0, सॉरी कॉस 0 1, 1 - 1 0, तो W इस समय क्या होगा? 0 होगा, वर्क डन 0 होगा। और पोटेंशियल एनर्जी की बात करोगे, यू की बात करोगे, तो -P कॉस 0 डिग्री, यानी इसको लिखोगे डायरेक्ट -P हो गए। इसमें आ जाओ, वर्क डन लोगे तो Pe इंटू क्या आएगा? 1 - कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 -1, माइनस माइनस प्लस में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा W इज इक्वल टू 2Pe। और यही यदि U लोगे तो -P कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री -1, माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या आएगा? P आएगा, तो ये हो गया प्लस P। बात तो साफ है, मैटर तो क्लियर है, सभी चीज हो गया। आगे बढ़ता हूं, देखता हूं क्या है। अब देखो, इसमें नेक्स्ट कंडीशन है, केस नंबर 3। देखिए यहां से इफ थीटा इज इक्वल टू, अवर है 90 डिग्री है, और इस 90 डिग्री पे अवर जो है डाइपोल को रखा गया है। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें डाइपोल को मैं रखा हूं, तो ये प्लस क्यू है, ये यहां पर माइनस क्यू, ये 90 डिग्री बना रखा है, जो डाइपोल मोमेंट बना रखा है, इस पर जो फोर्स लगेगा प्लस पे, फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, माइनस पे जो फोर्स लगेगा वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस तरीके से घुमाएगा, तो सबसे पहले नेट फोर्स तो 0 होगी, जितना राइट साइड फोर्स लगेगा उतना लेफ्ट साइड के तरफ भी फोर्स लगेगा, एक बात। दूसरी बात, टॉर्क लोगे तो टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन 90 डिग्री, साइन 91 होगा, तो यहां से क्या लिखो? टॉर्क मैक्स लोगे, टॉर्क मैक्स इज इक्वल टू क्या आएगा? पीई आएगा। हो गया ऐसा? तो यहां पे टॉर्क मैक्सिमम लगेगा कब? 90 डिग्री। तो अभी आपने क्या देखा? नेट फोर्स तो 0 है, चलिए अभी ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में है, क्या ये रोटेटरी इक्विलिब्रियम में है? तो बोलिएगा नहीं है, क्योंकि टॉर्क लग रहा है, और वो भी मैक्सिमम टॉर्क लग रहा है। देखिए एक बात हो गया, दूसरी बात यहां पर ये रखूं, ठीक है, क्या चीज कि वर्क डन पूछा जाए, W, तो Pe इंटू 1 - कॉस थीटा, यानी कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 0, खत्म।
तो ये होगा W इज इक्वल टू केवल Pe। पोटेंशियल एनर्जी लेने की बारी आएगी, माइनस P cos 90 डिग्री होगा, cos 90 जीरो हो जाएगा, तो U इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। हो गया ये। तो ये चीजें यहां पर क्लियर होती है। अब बात रही कि देखिए, यदि हमें टॉर्क निकालना रहेगा और 3D वेक्टर रहेगा, तो उसके लिए टॉर्क के लिए हमेशा आप क्या करेंगे, 3D वेक्टर के लिए क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे। क्रॉस प्रोडक्ट जो वेक्टर में पढ़नी है। अच्छा, और आगे बढ़ूं तो थोड़ा सा इसमें अभी एक बात और करवा दूं। जैसे अभी आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा, ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्वेशन हुई कि जो टॉर्क है वो जीरो होता है, जीरो नहीं भी होता है। जैसे आपने देखा 0 डिग्री 180 डिग्री पर टॉर्क जीरो है, लेकिन 90 डिग्री पर मैक्सिमम है, 60 डिग्री पे टॉर्क लगता है, 30 डिग्री पे है, तो अदरवाइज अदर एंगल लेते हो 0 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़कर, तो टॉर्क लगती है। इसका मतलब है कि टॉर्क हमेशा जीरो नहीं होता, टॉर्क जीरो हो सकता है। लेकिन आपने फोर्स देखा, फोर्स क्या था, ठीक है, फोर्स था कि यहां पर 0 डिग्री पर हो, 90 डिग्री पर हो, 180 डिग्री पर हो, 60 डिग्री पर हो, सभी केस में नेट फोर्स जीरो होता है। कब? जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तब। ठीक है, यदि आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं, उसमें डाइपोल पे, ऑन द डाइपोल बात करें तो एफ नेट, ठीक है, मस्ट बी जीरो, यानी एफ नेट जो होगा वो डिफिनेट जीरो होगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन यही यदि टॉर्क लोगे तो टाउ लोगे, तो ये क्या होगा, मे बी जीरो। मे बी जीरो कहने का मतलब हुआ कभी हो सकता है, कभी नहीं भी हो सकता है। कब होगा कब नहीं होगा सब केस आप लोग के सामने रखे हैं बारी बारी से, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। यदि डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म में रखा जाए, यदि इस डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए, यानी ये हो जाएगा नन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तब क्या होगा ऑन द डाइपोल। देखिए, नॉन यूनिफॉर्म में रखेंगे तो नेट फोर्स डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी नेवर जीरो, यानी कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। लेकिन जब टॉर्क की बारी आएगी तो फिर वही बात आएगा टॉर्क में, ठीक है, टॉर्क में भी जीरो, जीरो हो भी सकता है, जीरो नहीं भी हो सकता। किसमें? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। किसको रखना है? डाइपोल को, तो ऐसा केस बनेगा। हो गया ये बातें। अब एक बात और बता दूं, इसमें यदि आपके पास नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और आप चाहते हैं कि उस डाइपोल पे हम फोर्स को फाइंड करें, ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना होगा, शोषण। देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल एनर्जी होती है डाइपोल का, वो फील्ड में किस तरीके का होता है, माइनस पीई कॉस थीटा होता है,
या तो इसी को लिख सकते हो माइनस पी डॉट ई। फोर्स इज इक्वल टू होता है माइनस डी यू बाई डी आर। हो गया, दे दिया गया। तो इसके लिए आपको काम करना होगा फोर्स के लिए। तो फोर्स इज इक्वल टू यू को जब लाओगे वैल्यू रखोगे तो ये हो जाएगा माइनस पी डॉट, यहां पे कर देना डी ई बाई डी आर। यहां पे डॉट प्रोडक्ट लेकर के डिफरेंशिएशन करना है। फोर्स लाना है, पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करना है। लेकिन डाइपोल मोमेंट कांस्टेंट रहेगा तो वो तो बाहर हो जाएगा। और एक चीज और, माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस ये भी है वो भी आएगा माइनस। अब देखिए वेरिएबल कौन रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म कौन रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे, पी को बाहर कर देंगे। ये फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। ये ज्यादातर मैथ वाले के लिए है, मैथ वाले बच्चे के लिए, मैथ वाले जो मैथ ग्रुप जो होते हैं, बायो वाले के लिए नहीं। आगे बढ़ू, नेक्स्ट देखिए। अब यहां पे दे रखा है क्या, सो समझिए। ए सैंपल ऑफ HCl गैस इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ इतना, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁴ है, और ये न्यूटन पर कूलॉम है जी। डाइपोल मोमेंट ईच मोलेकुल का, डाइपोल मोमेंट दिया है ईच मोलेकुल HCl का जो होगा उसका इतना है, यानी 3.4 10⁻³ कूलॉम मीटर है। बोला फाइंड द मैक्सिमम टॉर्क दैट कैन एक्ट ऑन ए डाइपोल। मैक्सिमम टॉर्क तभी लगेगा, याद रखिए, जब डाइपोल को, यानी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कैसा रखेंगे, तो 90 डिग्री पर रखेंगे, तभी जो है से टॉर्क मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम टॉर्क निकालनी है तो 90 डिग्री का स्टेप लेना है। तो P साइन थीटा होता है, यानी साइन 90। तो P का वैल्यू दे दीजिए 3.4 इंटू 10⁻³ इंटू क्या आएगा E का वैल्यू कितना आएगा 2.5 इंटू 10⁻⁴ आएगा। हो गया ऐसा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेनी, 3.4 2.5 10⁻26 हो जाएगा। ठीक है, इतना न्यूटन मीटर आ जाएगा ये टॉर्क के लिए। ठीक है, तो ये हो गया टॉर्क से रिलेटेड। अब जरा देखें आगे, नेक्स्ट। अब है डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी बात करने वाले हैं क्या चीज की, तो इसकी ओसिलेशन की बात करने वाले। अब इसका ओसिलेशन कैसे होगा इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यदि आप किसी डाइपोल को लेते हैं और उस डाइपोल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो उसकी जो सिचुएशन होगी वो तो 0 डिग्री पर हो जाएगा। अब उसको एक साइड डिस्प्लेस करो, इसको डिस्प्लेस करके कुछ ऐसे कर दिया गया, डिस्प्लेस किया गया थीटा एंगल पे, जिसकी डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होती है। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर है। ठीक है, अब डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जब इधर है तो इस पे टॉर्क लगेगा। कौन लगाएगा, फील्ड लगाएगा, और वो फील्ड हमेशा क्या करेगा, प्रयास करेगा कि वो 0 डिग्री पे आ जाए। ठीक है, तो ये प्रयास रहा इधर लाने का, किसका, फील्ड का। उसको जो हमेशा मेन पोजीशन की तरफ लाना चाहे उसको रेस्टोरिंग बोलते हैं। उसको कैसा बोलते हैं, रेस्टोरिंग। फोर्स रहेगा तो रेस्टोरिंग फोर्स, और टॉर्क रहेगा तो रेस्टोरिंग टॉर्क। ये बात आपको याद रखनी। तो देखिए,
इधर लाने वाला है, फील्ड लाने वाला है, रिलीज करेंगे तो इधर आएगा, फिर इस तरह से ओसिलेट करेगा। ओसिलेशन होगा तो एसएचएम तभी होगा जब स्मॉल एंगल होगा। ठीक है, तो यहां पे सपोज कर लो कि जो डिस्प्लेस किया है वो थीटा है, जो कैसा है, स्मॉल है, स्मॉल एंगल से डिस्प्लेस किया। तो यहां पर रेस्टोरिंग जो टॉर्क होगा वो नेगेटिव नेचर का होगा और ये माइनस पी साइन थीटा होगा, ये बात आधी। ठीक है, टॉर्क की फॉर्म। लेकिन थीटा स्मॉल होता है तो साइन थीटा अप्रॉक्स थीटा होता है। हो गया ऐसा। अब देखो, तो टाउ आर इज इक्वल टू माइनस पी, यहां पे थीटा लिखेंगे। ओके, टॉर्क इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है रोटेशनल मोशन में, टॉर्क इज इक्वल टू होता है आई अल्फा। तो यहां पर लिख दूंगा आई अल्फा माइनस पी थीटा, जहां पे आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्सिया है। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्सिया है, किसका, डाइपोल का। जैसे एक चार्ज यहां पर है, एक चार्ज यहां पे, इस सपोज दैट प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, इसका मास m है, इसका भी मास सपोज दैट m है। तो तो इसका मास m1 है, इसका मास m2, कुछ होगा ऐसा तो क्या करेगा, ऑसिलेशन जब करेगा तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्सिया होगी, तो वो मोमेंट ऑफ इनर्सिया आई है। एक बात और यहां पे लिख दूं कि जो आप ये दो जो देख रहे हैं अल्फा, किसके लिए बात हो रही है, ऑसिलेशन के लिए, यानी एंगुलर एसएचएम करवाने वाले हैं जब थीटा स्मॉल है तो होता है। तो इस केस में यहां पे अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा होता है। अब माइनस ओमेगा स्क्वायर मैं थीटा दूंगा किसके पास, अल्फा के पास, तो ये हो जाएगा यहां पे माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा माइनस पीई थीटा। अब देखो दोनों तरफ थीटा है जी, थीटा थीटा कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू पीई बाई आई आने वाला है, आई इधर चला गया। अब जरा सोचिए कि ओमेगा इज इक्वल टू जब निकालूंगा तो रूट ओवर होगी और ये आएगा पीई आएगा बाई आई आएगा, तो टी इज इक्वल टू आएगा 2 पाई बाई ओमेगा। सो टी इज इक्वल टू 2 पाई रखिए, रूट ओवर रखिए, आई बाई पीई होगा। तो ये हो गया किससे रिलेटेड, तो टाइम पीरियड से रिलेटेड। किसका, ओसिलेशन का, दैट मीन्स मैटर सॉल्व, ओसिलेशन हो गया। ठीक है, और एसएचएम कब कर रहा है, जब स्मॉल एंगल से इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं। कौन करवा रहा है, रेस्टोरिंग टॉर्क करवा रहा है, डाइपोल को कौन करवा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड करवा रहा है। ठीक है, तो ये रहा आज का क्लास, आज का क्लास ओवर होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।